हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आए हैं। ठीक है, तो आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर एग्जाम्पल, जो पेज नंबर 10.24 का है। ठीक है, तो उसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम 2 लिखे हैं और साथ में बनाते हैं, या फिर एक ही हम पहले बनाते हैं, उसका धीरे धीरे लिखते हुए बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड dy बटे dx व्हेन y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इनटू cos bx प्लस c। ठीक है, इसको हमको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बटे dx। तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, तो dy बटे dx इक्वल टू, यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, चेन रूल। ठीक है, और यहां पर देखिएगा कि u इंटू v में है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि u है और ये v है। तो फिर क्या करते हैं कि किसी एक को हम रखते हैं, जैसे u को मैंने इस फर्स्ट वाला फंक्शन यहाँ पर e टू द x को रख लिया, ax को रख लिया, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट किसका करता है, माने cos bx प्लस c का किया, और फिर प्लस। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये चेन रूल में डिफरेंशिएट होता है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट cos x का करेंगे तो cos bx प्लस c है, x के जगह पर bx प्लस c है, तो इसका हमको फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर है ना d अपॉन dx, और यहाँ bx प्लस c का, ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब ये खत्म हुआ, और फिर से क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और जिसको हम पहले डिफरेंशिएट किए थे उसको हम अब रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये bx प्लस c cos ऑफ, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, तो यहाँ पर e टू दी पावर ax का, और फिर देखो यहाँ पर चेन रूल है, यहाँ पर लगेगा, तो फिर ax का फिर से करना होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, जो यहाँ बचा हुआ है ax का, पावर में जो e है ना, ये हुआ है ना। इसको भी बिना लिखे हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में एक बार लिख दिया। तो देखो, ये e टू दी पावर ax है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। ठीक है, x के जगह जो है bx प्लस c है। ठीक है, यहाँ पर है, और ये bx का हो जाएगा b, और फिर प्लस यहाँ cos क्या है, cos यहाँ पर रहेगा cos bx प्लस c, और e टू दी पावर जहां पर करेंगे जो दिख रहा है वही लिखते हैं, और ax का हो जाएगा फिर a। ठीक है, तो इसका हम फाइनल आंसर लिखते हैं। तो देखो, e टू दी पावर x, यार यहाँ पर e टू दी पावर x, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ e टू दी पावर ax जो है उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच रहा है, तो हम ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला, तो प्लस वाला पार्ट को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखो a इंटू ये वाला बचेगा, ये वाला साथ में a भी है। ठीक है, a है और ये cos, तो a हो जाएगा, और cos bx प्लस c, और फिर माइनस में यहाँ पर देखिए b है इसके साथ इंटू, और ये साइन ऑफ bx प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी 8 नंबर का ही हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 का 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 नंबर में, कि 2 नंबर इसी का है कि y बराबर कहता है क्या, e टू दी पावर x प्लस log x बटे, यहां पर है साइन 3x, ऐसे करके है। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहां पर देखिए हम ऐसे कर सकते हैं इसको, हम ये जो साइन 3x है उसको ऊपर लगाएं, या फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं u बटे v के फॉर्मेट में बना देते हैं। इस बार एक बार हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं इस फॉर्मेट में, जैसे e टू दी पावर x है, और इसको बटे क्या करेंगे कि साइन 3x, और प्लस में यहाँ पर क्या है, ये log x है। ठीक है, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x, दोनों के साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके लिए अलग से बनाएंगे, इसके लिए अलग से बनाएंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है। तो अब dy बटे dx निकालते हैं, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो u बटे v, और यहाँ पर भी u बटे v, ये रूल लगाएंगे। तो u बटे v में क्या करते हैं कि पहले हम ये जो नीचे वाला है उसको रखते हैं। ठीक है,
और ये जो ऊपर वाला है उसका हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट e टू द पावर x का वही होगा। ठीक है, हम मने यहाँ डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं और फिर माइनस करते हैं, और ये वाला को अब हम रखते हैं यहाँ पर, और इसका जो ये जो नीचे था है ना, इसका करते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा cos 3x। ठीक है, अब देखिएगा कि 3x का फिर से करेंगे तो यहाँ 3 होगा, ये टोटल होगा मेरा, और पूरा में फिर बटे करेंगे, और जो नीचे दिख रहा है sin 3x उसका हो जाएगा यहाँ स्क्वायर। ठीक है, या पूरा में ही लिख देते हैं स्क्वायर, इसका होगा, ये हो गया। और प्लस में फिर यहाँ पर देखिए इसका करेंगे हम, तो ये प्लस हो गया। इसका क्या होगा कि देखिए ये साइन ऑफ 3x रहेगा, और log का करेंगे तो log का क्या होता है 1/x होता है, और फिर माइनस फिर log x रहेगा, और साइन x का क्या होगा cos 3x, और इंटू में देखिए 3 होगा, यहाँ पर इंटू कर दिए, और पूरा बटे में हो जाएगा साइन 3x का होल स्क्वायर है ना, u बटे v में इधर भी हुआ। अब देखो दोनों में नीचे सेम है, अब एलसीएम हम लेकर के इसको रखें तो नीचे ही सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो e टू द पावर x दोनों में दिख रहा है, तो e टू द पावर x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3x, और माइनस में हो जाएगा 3 cos 3x, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा। और इसका अगर हम बात करें, या फिर अगर हम लिख देते हैं एक बार, ये साइन स्क्वायर 3x, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसका वैल्यू हम बात करें, इसका वाला जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या होगा, ये जो है यहाँ पर क्या है साइन 3x है। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर x है लेकिन इसमें नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो इसमें भी x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन 3x, माइनस में देखो इसमें एलसीएम लेंगे तो x आएगा, और log x और cos 3x, और यहाँ पर 3 भी था इसलिए यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और इसमें बटे में एक x आएगा, और ये साइन स्क्वायर 3x ये आएगा। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, नीचे डिलीट करते हैं, तो कंबाइन कर देने के बाद देखिए क्या मिलेगा मुझे आंसर। ठीक है, तो नीचे देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर 3x ये मिला नीचे में, और प्लस x भी बचेगा है ना, एलसीएम जब लेंगे तो। ठीक है, ये मिलेगा, और ऊपर में देखिए यहाँ पर x तो इसमें नहीं था, तो ये वाला x इसमें आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे, तो ये x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा इसका साइन 3x माइनस 3 cos 3x। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा फिर साइन 3x, और माइनस हो जाएगा 3x log x cos 3x। तो ये बहुत लंबा तो आंसर है इसका, थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और भी इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कॉमन वगैरह लेने का, तो यहाँ पर तो कुछ कॉमन अब लेने का कुछ चांसेस नहीं है, तो सही आंसर इसको रखते हैं। फिर हम इसका 3 नंबर देखते हैं, 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का ही 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 3 नंबर इसका कहता है कि y बराबर जो है वो e टू दी पावर x log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर ये। ठीक है, और इसमें 4 नंबर भी लिख ही लेते हैं, और 4 नंबर है y बराबर साइन x प्लस x स्क्वायर बटे cot 2x। ये 8 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम बनाते हैं, ये तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये u है, और ये फंक्शन को हम v मानेंगे, और इसमें फिर चेन रूल का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर log x में है, x के जगह पर 1 प्लस x स्क्वायर है। तो ये u इंटू v के फॉर्मेट में जब बनाएंगे तो हम इसको रखते हैं, पहला वाला फंक्शन इसको रख दिया मैंने, फिक्स रख दिया। ये यहाँ पर क्या किया है मैंने, फिक्स रखा है इसको, और इसका डिफरेंशिएट कर रहा है।
ठीक है, डिफरेंशिएट किसका कर रहा है यहाँ पर, तो ये log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, ठीक है, ये कर रहा हूँ। आप फिर प्लस करेंगे और log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, e टू द पावर एक्स का। यही है यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मेट है। तो फिर इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर एक्स रहा था, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log जो x के जगह दिखता है वो बटे में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप फिर इसका चैन रूल के थ्रू से इसका फिर होता है, तो इसका क्या होगा फॉर्मेट, इंटू के फॉर्मेट में होगा 2x, है ना, प्रोडक्ट रूल। और फिर देखिए ये प्लस हो गया, यहाँ पर हमने क्या किया, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा था और ये e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये होगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ना। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग में, ये चीज हो गया। यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही आंसर हम छोड़ देंगे इसका, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे ही, या फिर एलसीएम हम लेकर के भी बना सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा पूरा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे चल जाएगा, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये एलसीएम ले लिए तो ऊपर में चलेगा 2x और प्लस में यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर पूरा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा, ठीक है, ये चीज है, ये हो गया। अब इसका हम चौथा पे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या है कि ये साइन x है, ठीक है, और इसके साथ ये कॉट ऑफ 2x डिवाइड है और दोनों के साथ है ये एक्स स्क्वायर बटे कॉट ऑफ 2x, ये दोनों का से डिवाइड है, ठीक है, ऐसे करके। अब हम क्या करते हैं कि कॉट अगर 1 बटे अगर कॉट लिखे हैं कुछ थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा का ही कॉट थीटा है और कॉट थीटा का ही टेन थीटा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके है, इसी का है। तो फिर देखो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो साइन x इंटू लिखेंगे हम 10 2x ऊपर करके और फिर प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी हो जाएगा 10 2x। इंटू के फॉर्मेट में ज्यादा आसानी से बनेगा, u इंटू v के फॉर्मेट में, और यहाँ पर भी u इंटू v के फॉर्मेट में। तो बटे में थोड़ा मुश्किल होता है, v के u इंटू v के फॉर्मेट में थोड़ा ज्यादा आसान होता है। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy बटे dx, ठीक है। ये तो ये पहला वाला जो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएट करेंगे और फिर दूसरा इसका भी करेंगे हम, और उसमें भी u इंटू v और इसमें भी u इंटू v है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक साइन जो x है इसको रखते हैं हम और इसका डिफरेंशिएट करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, है ना, ये होता है सेक स्क्वायर x की जगह 2x है, ये हो गया। और 2x चैन रूल में अगर बात करें तो ये 2x का फिर से होगा 2 होगा, इसका काम खत्म। अब फिर प्लस करेंगे और अब क्या करेंगे कि 10 2x जो है उसको रखते हैं और साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये खत्म। फिर इसमें बात आएगा, ये इसका आप करें हम, इसका तो हो गया, तो फिर प्लस होगा और यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को रख दें तो 10 स्क्वायर का क्या होगा सेक स्क्वायर 2x और इंटू ये 2 हो जाएगा और फिर प्लस ये 10 2x को रख दें तो ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ये कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन। अब इसको हम कॉमन वगैरह लेके लिखते हैं कैलकुलेशन करके ऊपर में, इसको ऊपर का पार्ट को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये सीरियली जैसे लिखे आप कॉपी नीचे करिए और इसके बाद इसको लिखना, फिर ऊपर हम जो लिख रहे हैं उसको। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई dy बटे dx जो आंसर होगा इसका यहाँ पर का, तो यहाँ पर देखिए साइन x इसमें है और इधर नहीं है, यहाँ पर देखिए सेक x है और इसमें जो है सेक x है ना, सेक x है।
और ये दोनों में 10x है, यहाँ पर 10x है और यहाँ पर sec x है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 भी है तो यहाँ पर पहले 2 कॉमन ले लेते हैं और sec स्क्वायर 2x ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर में देखो क्या बचेगा, ये sin x और यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर प्लस में बच रहा है, ये cos x बच रहा है और फिर 10 2x भी बच रहा है। देखिए यहाँ पर a2 था, ठीक है, इसको रखे थे, इसका किया यहाँ प्लस था, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ 10 नहीं रहेगा, सिर्फ cos बच रहा है और फिर प्लस करते हैं, ठीक है। अरे ये दोनों पार्ट का अगर हम बात करें, है ना, इसमें अगर हम इसका कॉमन लिए थे ना, इसमें इसका और इसका कॉमन लिए थे तो सेक स्क्वायर x बचा है तो cos इसमें था, cos इसमें नहीं था, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा था, 2 इसमें था, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर देखिए और एक क्या था, x स्क्वायर था तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर बच रहा है। और यहाँ अगर हम 10x कॉमन लेते हैं, ये 10 2x, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो भीतर में बच रहा है वो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं इसको हम 10 2x लेते हैं कॉमन, तो इसमें देखिए cos x बच रहा है, इसमें cos x है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है 2x, देखिए यहाँ पर है ना, ये प्लस में 2x बच रहा है तो मैचिंग तो कुछ नहीं है, तो इसमें और भी कुछ कॉमन नहीं लेने का हो सकता है यहाँ पर, तो यही आंसर है ना, इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, और भी देखते हैं क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, ठीक है। ये 8 मैंने बनाया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर का ही 9 है, जो पेज नंबर यहाँ पर 10.25 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पर पावर n, ठीक है, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर है, उसका रूट है, टू दी पर पावर n है, तो देन बोल रहा है कि प्रूव दैट, है ना, देन प्रूव दैट बोल रहा है कि dy बटे dx जो होगा वो ny बटे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं, है ना, इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका जो दिया है उसका आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा आंसर है, डिफरेंशिएशन का क्या है, ये आंसर है, ये मेरा आंसर है, और यहां से हमको क्वेश्चन से आंसर लाना है डिफरेंशिएट करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, है ना, सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करते हैं, जो मेरा y दिया है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि x के क्या करना है, तो चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। पहले देखो क्या है कि अगर x पर पावर n रहता है तो n यहाँ रहता है, x पर पावर n माइनस 1 घट जाता है ना, इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वही यहाँ पर करते हैं कि पहले पावर में दिख रहा है हमको n दिख रहा है वहां पर, और भीतर में जो भी रहे, यहाँ पे भीतर में जो भी रहे n पावर में है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और भीतर में जो है x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, और इस पर पावर n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। फिर चेन रूल में क्या कहता है कि फिर भीतर का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो भीतर का करते हैं, इसका देखिए क्या होगा, x का 1 हो जाएगा प्लस इसका जो है रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर x जो भी रहे रूट अंडर उसका तो 2 इंटू रूट अंडर, यहाँ पर क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ये होगा, ठीक है। और फिर चेन रूल कहता है कि इसका फिर से करते हैं, तो इसका हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा, ये कंप्लीट, इसका फिर से करेंगे इसी जगह पर, तो यहाँ देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम लिखते हैं
तो देखिए एक चीज यहाँ पर भी एक चीज ध्यान देने की बात है, अगर x पर पावर मान लेते हैं a माइनस 1 अगर लिख दें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या कि x पर पावर a और इंटू x पर पावर माइनस a तो -1, ठीक है। तो फिर ऐसा कंडीशन लिख सकते हैं x पर पावर a बटे x पर पावर 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ देखिए ये जो पूरा मान लीजिए कि x है यहाँ से यहाँ तक, उसमें पावर n है -1 है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में इसको अलग कर सकते हैं और n वाला पावर अगर ऊपर बन गया कि n है, यहाँ पर मान लेते हैं n है रह गया यहाँ, तो जो बेस है पूरा बेस है और वो चीज यहाँ पर देखिए नीचे चला गया है, यहाँ पर n रह गया। तो ऐसे करके यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n तो ये है इंटू ऊपर में क्या रहेगा मेरा, तो यहाँ पर रहेगा x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस पर पावर n और ये बटे में चल जाएगा x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 1, इस पर पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 हो जाएगा। तो 1 को नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक है। और ये इनटू में है और यहाँ एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर देखिए है क्या, यहाँ पर x प्लस 1 बटे x बटे, यहाँ x है तो इंटू हो जाएगा इधर और रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ एलसीएम इसका हम लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ जब एलसीएम हम लेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि हम एलसीएम यहीं से डायरेक्ट ले लेते हैं, ये चीज यहाँ पर है सोचेंगे ऐसा, और यहाँ एलसीएम लेके जब लिखते हैं तो ये पूरा पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 1 है, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ प्लस में क्या होगा x इंटू 1 तो x रहेगा और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू बचा अब यहाँ, और यहाँ ध्यान देने के बाद यहाँ पर एक चीज है, ये जैसे कैंसिल आउट हुआ उसके बाद ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, देखिए ये इक्वेशन नंबर में जो दिया था मेरा क्वेश्चन में, ये इसी जैसा दिख रहा है, देखो है ना, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n, किसका वैल्यू y का, तो इसके जगह पर हम y लिख सकते हैं और बटे में ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ इंटू n में भी है, तो इसी को हम ऊपर में यहाँ बैठा के लिखते हैं ये स्टेप, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया यार, यहाँ देखो क्वेश्चन है मेरा ये प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी को देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए किसका वैल्यू है dy बटे dx, इसी का वैल्यू लिख रहे हैं और ये क्या है n है और ये पूरा पार्ट देखिए y जैसा है, तो यहाँ y लिख देंगे और बटे, और ये पार्ट बचा हुआ है मेरा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। ये देखिए यही प्रूफ मुझे करना था, ये आंसर यही देखिए यहाँ पर निकालना था, ये मुझे यही फाइंड प्रूफ करना था कि इसका बराबर इतना होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये प्रूफ हो गया, ओके। तो देखिए डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंशिएट फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे दिए गए फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसका d बटे dx करना है ना, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ भी अप्लाई करते हैं हम प्रोडक्ट रूल या चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि पहला साइन के बारे में सोचेंगे, फिर ये साइन इनवर्स x के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और जो भीतर में है इसका थीटा के फॉर्मेट में m साइन इनवर्स x है, तो यही हो जाएगा। फिर इंटू करते हैं, फिर अंदर का सोचते हैं कि ये m हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया इंटू, अगर इसको थोड़ा अरेंज करके हम लिख सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन है, तो इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, इसका करना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा कि a टू दी पर पावर जो भी रहे, हमने पढ़ा था a पर पावर x का अगर डिफरेंशिएशन रहे तो इसको लिखते थे a पर पावर x जो है वही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बगल में जो है ना बेस यहाँ पर e रहता तो
कुछ नहीं लिखते, यही हो जाता है। लेकिन बेस अलग है तो यहाँ पर फिर लॉग ए विद बेस ई ऐसे लिखते हैं, इसका आंसर होता है। अगर यहीं पर e टू दी पावर सिर्फ x रहे ना तो यही लिखते हैं, जो भी रहेगा कांस्टेंट है और यहाँ पर वेरिएबल है ऊपर में, तो जो है वही लिखते हैं। लेकिन इसका अगर हम e टू दी पावर फिर से log e और e रखे तो इसका आंसर 1 होता है ना, इसको नहीं लिखा जाता है। लेकिन बेस दूसरा रहे तो वहां लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो dy बटे dx, ये d बटे dx ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स x का फिर होल स्क्वायर है। तो पहले हम a पर पावर x, तो a पर पावर जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो वही चीज लिखते हैं, उसका यहाँ पर होल स्क्वायर है। और फिर इंटू में साइन इनवर्स है भीतर में नहीं, फिर देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर होता है तो 2x होता है। तो देखो उसी तरह ये पूरा में x सोच लीजिए और उसका स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा, और ये जो भी x है बगल में लिखा जाता है। और फिर यहाँ साइन का जो करेंगे तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा आंसर, है ना। इसी को अरेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर का 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें छूट गया था थोड़ा सा, तो इसको हम बनाते हैं, क्या है कि डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिफरेंशिएट करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए एगो फंक्शन ये ई का है, और दूसरा फंक्शन कॉस इनवर्स का है, और तीसरा फंक्शन रूट का है, और चौथा फंक्शन अंदर में अलजेब्रिक का है। तो यहाँ पर 4 फंक्शन है, 4 बार इसको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो dy बटे dx यहाँ करते हैं और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहले ई पर ई का करते हैं, तो ई का क्या होता है कि जो ई पर पावर रहता है वही इसका डिफरेंशिएशन होता है। और उसके बाद फिर देखो कॉस इनवर्स है तो उसका हम करते हैं, तो इसका होता था क्या फॉर्मूला होता था, -1 बटे, ठीक है, -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस, जो यहाँ पर दिख रहा था x के जगह पर रूट है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा x के जगह पर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इनको में अगर रूट का हम बात करते हैं तो रूट का होता है 1 बटे 2 रूट अंडर जो x है वही होता है, ये है। और फिर हम इसका बात करते हैं तो यहाँ -2x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया मेरा, यहाँ पर हम सोचे तो यहाँ पर पूरा इंटू है तो माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, x बचा है, ये x बचा है, और ये e टू दी पावर cos इनवर्स रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में पूरा क्या है, यहाँ पर देखिए ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ 1, और जब ये है ना यहाँ 1 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचा हुआ है, ठीक है। और इंटू में देखिएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी बचा हुआ यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज है। तो इसका हम और अब कैलकुलेशन करते हैं, या फिर यहाँ पर हम फिर से ये सिस्टम को हम लिखते हैं, ऊपर डिलीट करते हैं, ऊपर मैंने बना दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पर x इंटू कॉस टू दी पावर ई टू दी पावर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये था बटे में, यहाँ पर देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और इंटू में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये चीज होगा। दूसरा स्टेप में यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए क्या होगा। तो इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये था, और नीचे में देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर रूट में रहेगा तो ये सिर्फ x हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ही, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका फाइनल अगर बात करें तो ई टू दी पावर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर होगा जो dy बटे dx करना है, ठीक है। इसका ये फाइनल आंसर होगा, ओके। तो डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। वही है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। पहला नंबर ये क्वेश्चन है कि log x विद बेस 10 प्लस log 10 विद बेस x प्लस log x विद बेस x प्लस log 10 विद बेस 10। तो इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्या करना है हमको, ये जो क्वेश्चन है इसका हमको करना है डिफरेंशिएट, ये पूरा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे थोड़ा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि log जितना यहाँ पर अगर मान लीजिए a है और इसका बेस भी सेम है तो इसका आंसर जो होता है 1 होता है, ठीक है।
कैसे होता है, तो इसको हम बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे log ऑफ ए है तो विद बेस ए है तो log ऑफ ए को विद बेस ई लिख सकते हैं, और log ऑफ नीचे वाला जो उसी तरह ए और विद बेस ए कट गया, इसका आंसर 1 हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में बेस और ये यहाँ पर दोनों सेम है, तो दोनों का ही वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसका हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। और नीचे में यहाँ देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है क्योंकि x को यहाँ रहना चाहिए। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 है और विद बेस क्या है, x नीचे है, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, है ना, ये इसको बेस चेंज फॉर्मूला करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये x इधर हो जाएगा और बेस में 10 हो जाएगा। अब इस तरह का फॉर्मेट में अगर आ गया तो इसको आसानी से कर लेंगे। इसको अगर हम ऊपर कर ले x पर पावर ये log x विद बेस अगर ऊपर कर ले तो इसका पावर कितना 1 हो गया, माइनस में 1 हो गया, और माइनस में किसी पर पावर 1 हो गया तो ये सिस्टम को क्या करते हैं, इधर हटाते हैं, तो ये -1 होता है। इसका डिफरेंशिएट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएट, तो ये इंटू n जो होता है इधर आता है, और फिर जो यहाँ पर दिखता है फंक्शन उसको लिखते हैं, ठीक है, उस पर पावर 1 घटा देते हैं। पहले से एक था माइनस में, फिर 1 माइनस में हो गया, ये करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी को आगे हम अगर, और फिर यहाँ पर देखो log का फिर से है ना, यहाँ log का है, तो log का फिर से करते हैं, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, और यहाँ पर बेस e नहीं है, ठीक है, 10 है। तो ऐसा कंडीशन में देखिए क्या होता है कि log ऑफ 10 विद बेस e यहाँ लिखना पड़ता है। अगर e रहता है यहाँ पर तब तो फिर 1/x ही होता है। तो ये इसका चीज है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने इसको लिख के रखा अलग से। तो ये यहाँ पर जो है इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार हम मॉडिफाई कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये x विद बेस 10 और प्लस में इसको अगर रेसिप्रोकल करके लिखें तो ये x विद 10 हो जाएगा बेस में, और ये प्लस में 1 और ये प्लस में 1, ये हो गया। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करें, ये दोनों तो जैसे टाइम दिख रहा है, ये दोनों ठीक ये नीचे है, इसको ऊपर करेंगे। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, है ना, तो क्या होता था 1/x पर पावर जो भी n रहे, ठीक है, कुछ भी रहे नीचे में, तो क्या करते थे हम इसका, तो -1 लिखते थे, और बटे में, है ना, -1 लिखते थे, यहाँ नहीं, जो है यहाँ पर वही लिखते थे, माइनस लिखते थे, और यहाँ पावर में जो वही लिखते थे, ठीक है, और नीचे में ये पावर बढ़ जाता था। ये फॉर्मूला इसका जनरल था, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 पावर में था, तो यहाँ पर 1 लिखते थे, और यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर 1 + 1 2 लिखते थे। यहाँ अगर मान लीजिए पहले से 2 रहे तो यहाँ पर माइनस में 2 लिखेंगे, और यहाँ 1 जोड़ जाएगा, मतलब यहाँ 3 लिखेंगे। ये सिस्टम है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं तो उसको ऊपर उठा के कर देंगे, x पर पावर -7 हो जाएगा, अगर n रहे तो ऊपर में, और फिर इसका हम लोग जनरल रूल से इस्तेमाल करेंगे। तो यही यहाँ पर भी करेंगे नीचे वाला के साथ। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 1/x, लेकिन यहाँ बेस जो है e नहीं है, तो फिर 10 है, तो ऐसा कंडीशन में log 10 विद बेस e लिखना पड़ता है ना। यहाँ पर e नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये हो गया। इसका मैंने अभी तुरंत फॉर्मूला पता है कि उसको ऊपर लेंगे माइनस, अरे पावर में देखिए इसका अगर ऐसे करें तो पैराम 1 है, ऊपर लेंगे -1 होगा, तो -1, और नीचे जब इसको लिखेंगे तो x विद बेस 10, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन चेन रूल से फिर इसका हम जब डिफरेंशिएट करें तो ऐसा कंडीशन में इसके जैसा ही होगा, ये 1/x, और ये हो जाएगा यहाँ पर log 10 विद बेस e, और यहाँ पर तो ये 1 + 1 था, तो इधर वाला तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको थोड़ा अरेंज कर दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एलसीएम वगैरह लेने पूरा का, जैसे हम लिख सकते हैं, देखिए ये चीज ये और ये चीज यहाँ पर सेम है, ठीक है। इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, और उसके बाद एलसीएम ले सकते हैं। तो इसको अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ माइनस है 1, और इसका नीचे में बचेगा log x विद 10 का होल स्क्वायर, इस तरह का है, ठीक है, ऐसे है। और यहाँ पर एलसीएम लेकर के हम बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही आंसर है बुक में छोड़ दिया है, तो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको एलसीएम लेकर के इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम एलसीएम अगर ले लें यहाँ पर, तो 1/x log 10 e तो होबे करेगा, विद e, यहाँ पर e है,
और इंटू में ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये log ऑफ x विद 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 ये ब्रैकेट में होगा और ये फिर नीचे में उतर जाएगा x विद 10 और होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे या फिर वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो इसका हो गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन जो है उसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसको डिलीट करते हैं। तो आसानी से हम बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है ना फॉर्मूला का, और ये जो जैसे कि लॉग का फॉर्मूला है, लॉग का कॉन्सेप्ट है, तो लॉग का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें देखिए पूरी तरीके अच्छी तरीके से लॉग का कॉन्सेप्ट में दिया है। तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर किसको, तो ये 5 टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस में है 3 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, ये इसका करना है। ठीक है, दो फंक्शन है और प्लस है तो अलग अलग हम सोचेंगे। यहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो करते हैं आसानी से। देखिए, तो इसका जब करेंगे तो 5 पर पावर जो भी दिख रहा है यहाँ पर वही होगा, है ना, ई जैसा। लेकिन यहाँ पर ई नहीं था, इसलिए लॉग ऑफ जो यहाँ पर दिख रहा है उसको लिखना पड़ता है विद बेस ई के साथ। और इंटू फिर से इसका हम अलग से करें तो इसका माइनस 2x हो जाएगा, बस खत्म इसका काम। फिर ये करते हैं हम। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन जैसा दिख रहा है क्योंकि अंदर में यहाँ फंक्शन है और कांस्टेंट पावर में, और यहाँ पर क्या था कि कांस्टेंट बेस में था और पावर ही फंक्शन में था, तो इसलिए इस तरह ई टू दी पावर एक्स जैसा बिहेव करता है। और ये अलजेब्रिक फंक्शन पर पावर कांस्टेंट है, तो इसलिए जनरल हम रूल से इसको बनाएंगे। क्या है ये 5 आगे आ जाएगा, ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। एक पावर में क्या होता है, घट जाता है। फिर इंटू फिर भीतर का अगर हम करेंगे यहाँ पर चेन रूल से तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आ गया, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हम कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन आएगा, तो ये माइनस 2x और यहाँ पर माइनस 2x, और कुछ तो कॉमन आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम माइनस 2x को कॉमन ले लें, नहीं भी लिखा ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ पर क्या आ रहा है कि 5 टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग, ठीक है, लॉग 5 विद बेस ई, और यहाँ पर प्लस में आ रहा है क्या 5 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पावर में इसका 4 है और ये मेरा फाइनल इसका आंसर और है। ठीक है, तो मैंने देखिए आर डी शर्मा का जो भी एग्जाम्पल से रिलेटेड डिफरेंशिएशन था, तो पहला मैंने चैप्टर, ये सेकेंड चैप्टर है 10+2 का, ये 10.2 का, तो मैंने सारे लगभग जितने भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन था मैंने बनाया। और नेक्स्ट क्लासेस में हमने क्या करूंगा कि ये 10.2 का एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है, सिंपल या डिफिकल्ट क्वेश्चन या अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जितने भी रहे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, आर डी शर्मा क्लास 12 का 10.2 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।